भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना कलुपाण्डवेरण नदी कैवर्तक केशव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्र सूर्यो विलोचन जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशोपरो हरि दीनबन्धुर्दया सिंधु कृपाळुर्जन रक्षक सौराष्ट्रे सुमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्वरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्रवण कर रहे हैं श्री क्षेत्र धाम से जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निमित्त करके सारे विश्व में जितने भी मानव जाति है, जितने भी मानव धरा पृष्ठ को आएंगे वो आ चुके हैं, वो आने वाले हैं। हर एक इंसान का आत्मा को उद्धार करके परमात्मा तक पहुँचाने के लिए एक सही मार्ग है, क्योंकि ये भगवान या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता। गीता में बोलो भगवान स्वयं मुख निश्रुत वाणी, ये दूसरे कोई लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं किया थे, वो लिखा है भी नहीं, हम बोल दिया भी नहीं। इसी तरह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता। इसीलिए भगवान को मुख निश्रुत वाणी को हम जो भी नाम नहीं मानेंगे। देखिए छोटा बच्चा हमारा जो कोई गलती का
बोपा मागू उड़िया में बोलता हूँ, क्योंकि हमारा बोलने का तात्पर्य ये है। देखिए मेरे जो यूट्यूब में मेरे गीता भागवत बोलते हैं, क्योंकि सबके उड़िया में भागवत है, गीता में संस्कृत में, ये भी हिंदी में है, सब तो कंबाइन करके, क्योंकि हर एक जो आदमी जो यूट्यूब में छोड़ देते कि हर एक लैंग्वेज के लोग तो सुनते हैं ना, कोई समझे नहीं समझे उसमें कोई जो दुख तो लगता है, क्योंकि परफेक्ट हिंदी में बोल रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उड़िया में बोलो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बोलने के तात्पर्य कि हम जितने भी इंसान हैं, हम सबकी आत्मा को उद्धार करने के लिए भगवान हमको मानव शरीर दान किया है। हम छोटे बच्चे के बोलते हैं, जो ये जो बच्चा है, बापा माँ जो पिता माता की बात नहीं सुनते, हर एक टाइम मोबाइल देखते, पाठ नहीं पढ़ते, स्कूल टाइम में नहीं जाते, 2 बजे तक सुबह 8 बजे तक सोते, ऐसी जो कंप्लेंट देते हैं, आप कभी मन में सोचते हैं ये मुझे भी जो भगवान परमात्मा भेजे है संसार में, वो भी मुझे किसी की कुछ डायरेक्शन भी दिए थे कि तुम गेट अप टू 4 PM, भोर 4 बजे उठो और क्या करो, ब्रह्म चिंतन करो। या ब्रह्म चिंतन क्या करके किसी बाड़ी से फूल मिलेगा, किसी रास्ता से लेटने जाएगा, किसी के साथ चुगली करेगा, मोबाइल से चैटिंग करेगा, इसी तरफ समाज चल रहा है। इसीलिए बोलने का तात्पर्य है, हम जब संसार जैसे चल रहा है हम उसी के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बया पागल बोल देंगे ये पागल हो गया। इसलिए जो डिजिटल मॉडल में चलो, पुराने के मॉडल में चलो और हिस्ट्री के मॉडल में चलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए क्योंकि हम भारत एक सेक्युलर धर्म, जो सेक्युलर स्टेट है, आज 18 जो 80वें स्वाधीनता दिवस में मैं भारत की हर एक सिटीजन को और भारत माता को जो और जितने भी महापुरुष ने जो भारत को स्वाधीन चखाने के जो स्वाद का चखाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार से अपने जो ज्ञान कौशल बुद्धि बल जो भी था वो जो डेडिकेट कर दिए, आत्माहुति दे दिए, उसी अमर पुरुष के लिए प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज हम बाहर शत्रु से तो पराधीन नहीं, हमारा घर लोग हमको 2 चापड़ा मार दिया तो बीबी मारा कि बेटा मारा कि बेटी मारा, चल गए, बाहर लोग को मारेगा तो कष्ट लगेगा। इसलिए हम युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में एक शब्द लिखे, आज मैंने विश्व की तरफ से बोल रहा हूँ, सब जो भारत की सार्वभौम राष्ट्र है, इस भारत की हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन जब श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, ये युधिष्ठिर महाराज की वाणी है, महाभारत व्यासदेव संस्कृत भागवत में लिखे। युधिष्ठिर महाराज के जब गोधन की हरण समय हो गया, दुर्योधन को बांध दे दिए, उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से भेज दिए, जे जाओ दुर्योधन को मुकले जो उसे जो बंधन से निकल कर ले आओ, उसे दूसरे शत्रु के मारने के जो उसके शत्रु को तुम संहार करके मारो, जो भी करो तो दुर्योधन को ले आओ। उसी के समय सो और चारों भाई बोले क्या इसी तरह हो तो हमारा शत्रु है? वो बोले देखो ये हमारा भाई है, आज नहीं तो कल हमारा स्वार्थ के लिए हम अपने भाइयों में शत्रु है, लेकिन बाहर शत्रु हमारा पर होना नहीं चाहिए। हम जब बाहर के शत्रु लड़ेंगे तो दुर्योधन के 100 भाई और पांडव की 105 भाई हम लड़ेंगे। अपने आप से लड़ेंगे तो वो कौरव के 100 अलग और पांडव की 5 अलग। इसी तरफ मेरे विचार आता है, मेरे व्यू ये, हम तेलंगाना बोलो, छत्तीसगढ़ बोलो, जो भी हमारा पड़ोसी स्टेट की पड़ोसी राष्ट्र है, जो भी है, उसी में जो सीमा को मार देता है, महानदी की जली के रोक देता है, कोई भी को पोलाभरम प्रकरण को ले जाता है, कोई बोलते हो उड़ीसा की कुछ अंश कुछ को नागरिक को ले, जो भी हो अंतर्द्वंद होता है। और ये जो राजनीति की बात में इसी तरफ आज एक राजनीतिक तत्व से ही चल रहा है। आज जो भारत स्वाधीन तो हो गया, जो जी राजनीति बीजेडी बोलो, बीजेपी बोली, कांग्रेस बोलो, आप से कंदला करो, मारो उल्ला को, पीटा पीटी हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भारत की सार्वभौम रक्षा करने के लिए सब एक हो जाओ। इसी तरफ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस पवित्र स्वाधीनता दिवस से हम आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल संसार से मैं चला जाऊँ, आप भी जाएंगे सो भी जाए, क्योंकि ऑल थिंग्स आर पास है, एक ना दिन एक सब चले जाएंगे। इसीलिए जाने से पहले मुख से भगवान के नाम राधा कृष्ण गोविंद अच्युत मुरारी जय जगन्नाथ इसी तरह बोलो।
आइए पहले जगन्नाथ की चतुर्धा मूर्ति की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की अष्टादश अध्याय जो कि अंतिम अध्याय की वो अंतिम अध्याय आइए श्रवण करेंगे। भगवान क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, शरीरं बान मनोरभीर जत्कर्म प्रारभते नरः न्याज्यं मा विपरीतं मा पंचते तस्य हेतवः। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके में पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। तत्रैव सति कर्तार महात्मानं केवलं तुजः पश्यन्तं कृतवृद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। हे अर्जुन, परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक का महत्व नहीं दिया है। सब कारक के मन कर्ता मुख्य कर्ता के चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति कर्ताहमिति मन्यते। इसीलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में अपने वास्तविक स्वरूप जो चेतन को कर्ता मानने वाले को निंदा की है, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व हो दोनों ही नहीं। स्वरूप में जो आत्मा जो बोलते हैं उसी में कर्तृत्व और भोक्तृत्व हो ही नहीं है, मूल में ये नहीं है, तो तभी इनका त्याग होता है। तो है तो त्याग होता है, तो मूल में हो नहीं तो त्याग क्या करे? वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन कर्ता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानता है, जब जड़ किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए वही उचित है कि वह जड़ को कर्ता माने। गीता में भगवान ने कर्मों को होने से 5 कारण बताए। 1 प्रकृति, 2 गुण, 3 इंद्रिया, 4 स्वभाव और 5 हेतु। वास्तव में कर्मों के होने के मूल कारण एक प्रकृति है, अतः कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। साधक खाने पीने सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं के तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाला सुगमता से मान सकता है, पर वह जब ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान जो की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंचे से ऊंचे हो अथवा नीचे से नीचे, वह एक जाति की प्राकृत ही है। लाठी घुमाना और माला करना फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में भी होता है। तात्पर्य है कि खाने पीने सोने जागने आदमी लेकर जप ध्यान समाधि के संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है। प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे परमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता की महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवत कृपा की प्रधानता होती है, इसीलिए इसमें भी साधक का कर्तृत्व नहीं है। पारमार्थिक क्रियाओं के उद्देश्य परमात्मा होने से वे कल्याणकारक हो जाती हैं। जो जो क्रियाएं की गौणता और भाव सद्भाव की मुख्यता, जो जो क्रिया की गौणता और भगवत संबंधियों की मुख्यता होती है त्यो अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते
हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कि अर्जुन, जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों का मार कर भी न मारता है और न बंधता है। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंता रहित होना, अर्थात मैं ही करता हूँ ऐसा भाव न होना। बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना, अर्थात मैं भोगता हूँ ऐसा भाव न होना। स्वरूप में न कर्तापन है न भोक्तापन है। केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मानकर जीव जिस अहम भाव को स्वीकार करता है, उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को और गुरुजनों के मानने से हमें पाप लगेगा, जो कि पहले श्लोक प्रथम अध्याय में बोले थे। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि अहंता और बुद्धि की लिप्तता न हो तो उनके मानने से पाप लगने की बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों के मानने से भी पाप नहीं लगेगा। बुद्धि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो उसमें गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी की पुण्य नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता नहीं है। डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं होते। अस्त्रोपचार ऑपरेशन में रोगी की अंग काटने पर भी उसे पाप नहीं लगता। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्मयोग से बुद्धि को लिप्तता का नाश होता है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से भोगेच्छा भी मिट जाती है। भोगेच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। हम सबकी इच्छा भोग करने के लिए हर एक दिन हम नए नए पदार्थ खरीद करते हैं। ऐसे सुंदर है, ऐसे वस्तु है, ऐसी पदार्थ, ऐसी जो ये सब भोग इच्छा हमारा मन में, जब हमारा भोग की इच्छा नहीं, क्या है इसमें, क्या सुंदर बीवी करेगा, क्या सुंदर घर करेगा, क्या टंगा पैसा करेगा, क्या सोना रुपया करेगा। कल जब अभी मेरे ऐसे 8 बार हाथ उठे जाएगी, जो पवन उठ जाएगा तो राम नाम की मसाणी में चला जाएगा। क्या फायदा ऐसे में, क्या सुख है। भगवान बरम बैठे उठे राधा 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 बोलो, ये वो आत्ममुख्य, ये जो मुख्यों की रास्ता में जाने के लिए मार्ग बताते हैं भगवान। क्योंकि आप भोग करने की इच्छा करेंगे तो त्याग की इच्छा होगा नहीं। त्याग ही पुरुषो व्याघ्र। आप डेडिकेट ज्ञान त्याग गीता की उल्टे पढ़ने से, उल्टे बोलने से त्यागी होता है। त्यागी और तो डेडिकेट। हम जितने भी त्यागी हो गए संसार में दिखे, हम जितने भी वस्त्र अलंकार भूषण करते, ये करने का बात नहीं, इसी तरफ जीवन धारण करने का बात शास्त्रों में लिखे नहीं। क्योंकि दूसरे को पीड़ा होते, कष्ट होते। जब देखिए मैंने एक दामी पोशाक पहने हुए जिसके चिरा फटा है मेरे के साथी का, वो बोले वो बाबली भाई ना तुम्हारा पैसा है गदा गदा, तुम पाट पिंध, मुदी पिंधियो, सुना पिंधियो, सब आमर गरीब लोग को ढुआणी हुई भाई ना। इतने देखिए कितने कष्ट मैंने पहुंचा दिया वस्त्र परिधान करने। नहीं बोले तो सुख हो, तो मन में अंतर है, मेरे पैसा होते तो मैंने बाबली भाई की तरह भंगा गाड़ी बदला करे, नुआ गाड़ी की चलाता हूँ, कहीं करेंगे ऐसी कौन, वही मन में सोच रहा था। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, मुख्य बंधन में हमारा आत्मा अब बंधन में, मेरे आत्मा एक ब्राह्मण की शरीर, पंचभूत की शरीर से बंधन है। जिसी के स्वरूप तो अलग है, चेतन अलग है, लेकिन जो नाम पहचाने के लिए, संपर्क जुड़ाने के लिए मेरे नाम बताते हैं। संतोष कुमार मिश्र, कोई बोलता है बाबली भाई ना, कोई बोलता है अभावी लोग से बाबली ब्राह्मणों, जो भी बोलो, ये जो नाम शरीर की धारण करने, जो जीवात्मा एक शरीर को साथ संबंध जोड़ते हुए एक नाम होता है, और नाम की सहत एक शरीर में विभिन्न कामना वासना जागृत होता है। मैंने
बोलते तू बड़ जल्दी जल्दी पाठ पढ़ो, भल पाठ पढ़ो, तुम्हारा चाकरी हो जाएगा, बेगी बेगी तथे विभाग कर दूंगा मामूर जियो। इसी तरह वो बोलते हैं, छोटे बच्चे को बताता है, कोई बताता नहीं, अरे भाई छोटे बच्चे से बालक के मोरो बोलो करो बेड़हूँ गोविंद सुमरो। भक्त प्रहलाद जी को जब गुरु जी संढव अमार को जो भृगु सिंह असुर कुल की गुरु जो भृगु की जो पुत्र थे, शुक्राचार्य, क्षमा करेंगे, शुक्राचार्य की जो होते नाम थे कि शुक्राचार्य जी को जो बेटे थे जो संड और अमार्क, ब्रजानाथ में बोलते संड मार्क, एक दो है, एक का नाम गुरुपुत्र जी के नाम संड और दूसरा का नाम अमार्क। अकॉर्डिंग ऑफ द श्रीमद् भागवत शास्त्रों में लिखा है नाम का बात। वो जो गुरु ने जो पढ़ाए प्रहलाद को, वो बोलते बोलते उसके दूसरे दिन बोलते 5 तरीके तरह, वो प्रहलाद जी खड़े हो, 5 गुणन 3 इजगोल्ड कितना, ओम नमः नारायण। महानदी किस जिला में बहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी तरफ से उत्तर दिया। गुरु जी बोले ऐसी क्या उत्तर देते, मैंने तो तुमको प्रश्न है कि क्या है, तुम दूसरे तरफ उत्तर के बोला, इसी शास्त्र में कोई प्रयोजन मेरे नहीं, क्योंकि इस शास्त्र पढ़ने से मैंने कितना ज्ञानी हुआ है, सब चर्च बन जाऊं, भारत की राष्ट्रदूत बन जाऊं, उसके बाद वार्धक्य आएगा, गुड़ाते नहीं चलेगा, दूसरे के ऊपर हाथ बताऊंगा पानी के पीने के लिए, खाने के लिए बटा को पाने से समय रोटी और 2 खीर तो ½ लीटर लेने नहीं, कब झड़ा होता है खीर खाएगा, भात खाएगा, रोटी खाए, 4 बार नहीं कंट्रोल करो, मिर्च खाते धुपा देगा। क्यों चतुर्थावता में आप हाथ चालते बोलते समय तक हमारा जितनी क्षमता दिखाते, जब हमारा बेड सीडन हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, गोड़ हाथ नहीं चलेगा, उसी की समय को चिंता करो। इसीलिए ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, इस शरीर में ये चारों प्रक्रिया हर एक जिंदगी में ये चल रहे, इसलिए ये चल इस सिलसिला और दूसरे जन्म में नहीं मिलेंगे। इसी कामना करने के पहले आप एक ही रास्ता है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। एक जैसे विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की तरह जो वृंदावन की अधिष्ठा, वृंदावन की धाम में रहते हुए सारे विश्व के ज्ञान की चश्मा बनते। क्या ज्ञान है, जन्म में क्या कष्ट होता है, मृत्यु में क्या कष्ट होता है, वार्धक्य में क्या कष्ट होता है, व्याधि में क्या दुख होता है, ये चारों प्रक्रिया सभी टाइम चलते। बोलते मर गया, अरे मर गया नहीं, मरा चुका है, पहले से मरा कर मृत्यु का क्रिया चल रहा है। जब वो मात्र देखिए मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरे तरफ से बोलते हैं, जो बोलेगा मेरे आत्मभूति, मेरे दुख, मेरे हानि लाभ, मेरे प्रेस्टेज को मैं चिंतन नहीं करता हूँ। मेरे जन्म अकॉर्डिंग ऑफ द मैंने मैट्रिक का बोर्ड सर्टिफिकेट अनुसार 1/5/1970। आज मुझे 1/5/1970 तो 26 से 56 वर्ष टूट गया, 57 वर्ष से चल रहा है। ये जो आज तक जितने दिन मैंने आयुष्य मेरे टूट गया, कितने कहाँ से झगड़ा, कहाँ से बोला बोली, कहाँ से अपमान, कहाँ से निंदा, ऐसे जो चल के जो आज नहीं तो काल मर जाएंगे। वो बोलेंगे ओ बाबली भाई ना फुट को चले गए, कोई बोलेगा राम नाम सत्य हो गए, कोई बोला जो गंजाम मातरे बोल देगा, जो जिसको नहीं पढ़ते वो तो जो भी निष्ठुर बोलेगा, जो सुख मानते हो तो क्यों कांदेगा कि जुड़ेगा, नहीं तो चल जाएगा। जो भी बोलेंगे मर गया, अरे मरने का समय उसी समय से शुरू हुआ जो जिस दिन मैंने मेरे मातृगर्भ में मैंने संसार को आया, मातृगर्भ से आया, उसी दिन से मेरे मौत का प्रक्रिया शुरू हो गया, चला रहा आज तक। देखिए एक तालाब में एक मोटर डालते, कुखरिया बैसाख मास, ज्येष्ठ मास, नहीं तो जो आश्विन मास से माछ धरने के लिए एक मोटर चलाते हैं, जो नली नाला से जो मोटर चलाते हैं, मोटर में पानी बाहर निकाल चल कितने 2-4-6 घंटे के बाद देखे बंद पूरा सूख गया। जो बोलेगा देख ले बंद पूरा सूख गया, अरे बंद अभी नहीं सूखा तभी जब से मोटर चालू हो गया। इसी तरह हमारा आत्मा जब माँ मातृगर्भ से आया, उसी दिन से हमारा पंचभूत के शरीर जीव जो गठन हुआ, उसी दिन से हमारा मौत का प्रक्रिया शुरू हो गया। लेकिन बोलते
मुझे 80 वर्ष हुआ, मुझे 60 हुआ। वो तो बोलते हमारा कई ससुर थे तो 122 वर्ष थे। भाई जिंदगी 122 क्या है, 2022 क्या, 9022 क्या, चिंतन करो। एक दिन अम्बरीश राजा एक परम विष्णु भक्त थे, किसी भी कारण मानव शरीर से धरते हुए वो स्वर्ग से गए थे। स्वर्ग में उसी के समय जो टाइम था उसी की टाइम के मर्त्यभूमि आने से वो पूछे देवताओं पूछे आपकी क्या आशीर्वाद चाहिए। वो बोले मेरे जिंदगी कितने समय, मेरे आयु कितना समय ना 3 मिनट बाकी है। वो बोले पहले मुझे मर्त्य पृष्ठ को ले लो। बोले क्यों? अरे क्यों क्यों ले जाओ। वहां से आते राधा 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम होते जीवन चला गए। कर्म भूमि भारत पवित्र तुही माँ जन्म भूमि, पवित्र भारत भूमि तोहरो संतानो आंबे अटू सरबे। ये पवित्र कर्म भूमि भारत, ये पुण्य भूमि भारत, जहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो कड़िंग अवतार जयदेव गोस्वामी जी की 10 अवतार बोलो, भागवत की 26 अवतार 26 अवतार बोलो, सब इस भारत वर्ष में हुए थे। ये पुण्य भूमि भारत से इसी तरफ पुण्य क्षेत्र में महाभारत युद्ध चला रहा है। इसलिए हम जाते हुए पुण्य भूमि जो अम्बरीश राजा ने राम 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 जपते हुए देह त्याग कर दिए। इसलिए मरने से पहले मेरे भाई और बहनों सदा सर्वदा नहीं हो पाए हमारा नाम कीर्तन, क्योंकि हम जंजाली मनुष्य है। खाने पीले बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, जा माता की चिंता, पड़ोसी की चिंता, को कई ससुर सड़ा भाव की उद्योग डिलीवरी होती है तो पिठा कैसे लेंगे उसी के पैसे। इसी तरह भी चिंता लगती है। बोलने के आप हंसेंगे नहीं कांदेंगे, जो सही बात बोल रहा हूँ। देखिए रोग की किसी के घर में क्या बोलेंगे, ये हमारा घर में कोई रोगी नहीं बोल सके, हमारा कोई बुढ़ापा नहीं बोले सके, नहीं हमारा घर में कोई वार्धक्य जो जन्म नहीं हुआ और हमारा घर में आज तक कोई नहीं मरा। इसी क्या घर है, सबकी घर में सबकी परिवार ये संसार है। इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों कर्म हर एक मनुष्य चाहे इतर प्राणी तक कर्म करते हैं। विवेकीवान जो भगवान की बर पुत्र बोलते हैं, भगवान की विवेकीवान मानव जन्म मिला है, वो ज्ञान की कसरी ज्ञान की चश्मा से देखते हुए क्या इसी में सुख मिलता है। क्षणिक सुख के लिए जो बोलते कितना दुख पहुंचा देता है। एक साधारण जो बोलते कमेंट पास कर देता है किसी को दूसरे, वो थाना को नेता दूरदार की पीटता है, क्या बोलता है क्या मैडम, इसी तरफ दूसरे को कोई नॉर्मल कमेंट कर दे तो माडो जरूर जो कहते हैं। इसी तरह साधारण यदि उड़ीसा की गवर्नमेंट की बोल तो भारत की सरकार में इतने साधारण मूल को इतने दंड मिलता है। हम जब मानव शरीर पाते हुए विभिन्न पशु पक्षियों कीट पतंग को हत्या करके विक्षण प्रोक्षण करते हैं तो भगवान की गाइडलाइन के विरुद्ध है। क्योंकि नाम है विश्वास जीवे दया करना मानव जाति मानव का मनुष्य का धर्म है। इसी धर्म से जो अलग रास्ता से चल जाता है उसी को नरक गति होता है। वो तो नरक में कितने दिन तक, नरक क्या है देखिए, एक हमारा मकुटा पिंधाए, वो मकुटा जो गधिया हो गया उसी को क्या करेगा, हम सफा करते किसी के जो बोलते हैं वॉशिंग मशीन वो उसी में डाल देता है, जिसी के नहीं जो खारी माटी वो तो डिटंगिया सर्फ पका के उसे घोलते हैं, क्योंकि वो मल्ली है, महिला है, उसी महिला को बाहर करने से वो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह अभिशाप होने से एक महिला हो जाता है। मैंने कल परसों बोला था जो मरने के लिए अभिशाप, किसी को आज तक कि अभिशाप नहीं दिया जे तुम मर जाओ, कोई क्यों मरेंगे नहीं, अभिशाप से कोई नहीं मरते, अभिशाप से शरीर बदला जाता है। कोई बोलता है तुम देखिए नहुष राजा गए थे स्वर्ग को कुछ कारण जब हतलपी होते हुए देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की क्रोध से वो जो पद्मनाड़ के अंदर में छपे थे, उसी समय राजत्व करने लेके भारत अयोध्या की सूर्यवंश के राजा थे जो नहुष राजा थे, उसी को स्वर्ग देवता बुलाए जे आप इतना पुण्यमंत के एक मानव स्वर्ग से जाकर इंद्र पद पर बैठ सकते कैसे, न तपस्या की प्रभाव, भक्ति की प्रभाव, नाम की प्रभाव, दान की प्रभाव, पुण्य की प्रभाव से जितने जाते हुए वहां से चले गए। लेकिन जाते हुए क्या हुआ देखिए, हरेक कर्म से आपको जब कुछ पावर पैटर्न मिल जाएगा तो आपकी बुद्धि वृत्ति मिलने से तुमको घर दूसरे रास्ता से ले जाएगा। देखिए एक घर के चाबी हमारा पड़ीसा बोलो कि आपकी पड़ीसा बोलो, आप कहाँ जाएंगे को नहीं तो आपकी पड़ोसी भाई कहाँ से जाएंगे, बोलेंगे बाबू ना चाबीटा रखो, कुछ की आवश्यक में आता है कि को नहीं पड़ीसा बोलो
कि नहीं तो बोले किसी भोजी को बोलो, किसी भोजी से बोलेंगे बाबू है ना हमारा आज भोजी है, ले जाएंगे सो पार्सल, तुम यहाँ पर बैठो चौकी पर। किसी को जैसे जो बोलते हैं बैंड चटनी भी नहीं देंगे, आलू चटनी भरता भी नहीं देंगे, जो ले जाएगा मेरे पैर में चले। जो कोई लेने के आएंगे तो उसके बोले जो बाबुली बहना को बुलाओ, इसी तरफ ड्यूटी देते। वो जो ड्यूटी में रहते वो अहंकार उसी से शुरू होता है, क्योंकि इतना बड़ा मटन चिकन जो 84 लाख वेज नॉन वेज के भोजन में इतने जो आए खंडन युग में मुझे दायित्व मिला। अरे तू दायित्व क्या पैटलेशन कर, वहां पर बैठेंगे, लोग को लेंगे, लोग को खाएंगे, तू देखते देखते सुनते सुनते रात बार को खाएंगे। और किसी को बोलेगा यूजलेस तो भोजी में तू बोलता है बावली बावल तो क्या भोजी, तो इसी गंजाम भाषा में बोल देते। क्यों सुनेंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं? ये पावर पैटर्न है। छंदीदा भी क्या होते हैं इसके अनुसार में सब बोलते हैं। मुझे मेरे भी मन होता है मेरे एक दिन 5 साल के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर बनूं। नरेंद्र मोदी की नाम में 9 अक्षर है, नवीन बाबू की 9 अक्षर है, निरंजन पटनायक की भी 9 अक्षर होते, कितने नवीना गौड़ुणी की विद्या 9 अक्षर है। वो गोबर गोटाते हैं और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई मिनिस्टर होता है। इसलिए नाम से कोई काम नहीं है, भगवान के नाम से काम है। आप जब सुख सौभाग्य धन संपत्ति प्राचुर्य आयुष्य आशीर्वाद पाने के लिए इच्छुक है तो भगवान के नाम ही जप करो। ये मेरे वाणी नहीं, मेरे मूर्ख में अपंडित अज्ञानी पापी पाखंड हो गई मेरे वाणी, मैंने के जाप बता दूंगा, मैंने गुरु नहीं जी आपको बता दूंगा आप मंत्र जप करो, इसी मंत्र बोल जो तुम मुख्य हो। मैंने इसी तरफ गुरु नहीं, मैंने जो एक जो भया मीडिया से आप बताता हूँ, आप किसी भी संत के पास जाओ, जिसकी संत कृपा होगा उसी के जो बताएंगे आपको नाम जप करने के लिए, उसी नाम को सारे मरते दम तक नाम जपा करो, देखेंगे क्या प्राचुर्य मिलेगा, क्या धन संपत्ति। ये जो तुच्छ लगे, जो मुख्य जहाँ पर भगवान नाम इतना मधुर है, जहाँ बोलने से मुख्य पद भी तुच्छ बन जाता है। और संसार के सुख क्या बात है, 10 मिनट की रंगीन टीवी आने का, रंगीन टीवी आने के स्विच मारने 10 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन निकलता है। गाड़ी आएगा तो उसी की तरफ 5-6 दिन पोछा पोछी झोपा झोपी सब तरह हे बच्चों पड़ जो ऐसी चला रहा है, उसी के बाद करा। इसी क्षण के सुख ही संसार है, परमानेंट सुख भगवान है। जो बोलते सत चित आनंद, हम मरने के लिए क्यों इच्छुक नहीं है किसी को भी। भगवान जगन्नाथ को गाइडलाइन से नहीं तो प्रेस विज्ञप्ति कर देंगे। जितने भी इंसान है उड़ीसा में जो राम भक्त बोलो जगन्नाथ भक्त बोलते हैं, ये सब एप्लीकेशन लिख दो, उसी संतक नीचे में सिग्नेचर करो जे तुम कितने दिन तक, कितने साल में, कितने कोई मास में, कोई दिन, कितने समय में मरेंगे और किसी रास्ता से मरेंगे। जो वेटा बताओ लिखेंगे मुझे भालू राम से मैंने मरना चाहता हूँ, कोई लिखेगा मुझे नागसम मारने से मैंने चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। कोई जो भी मरने की वांटिंग है कोई भी लेके, मरने की टाइम लेके देंगे, मरने के डेट लिख देंगे, मरने का कोई टाइम देगा नहीं, तो लिखेंगे वो डॉट डॉट मार देंगे। क्या लिखेंगे मरने की तो इच्छा किसी को नहीं, क्योंकि ना हम सत चित आनंद, हमारा चित स्वरूप भगवान के अंश है। इसलिए शरीर ये जड़ शरीर टूट जाता है, जड़ शरीर का मौत होता है, इस हमारा आत्मा की मौत कभी नहीं होता है। क्योंकि पहले आप श्रीमद् भगवद गीता की 2य अध्याय में जो सांख्य योग में सुने थे, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयो अदाह्यो अयो अक्लुद्य अश्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुचलयं सनातन वासंसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्ना यन्यानि संजाति नवानि देहि। ये आत्मा अवध्य असोच्य जो बोलते सूखने के खरा में बोले आग में सुखा तो जो आग में लगा देंगे तो शरीर जल जाएगा, आत्मा नहीं जलेगा। पानी भेजा देंगे शरीर उदा हो जाएगा, आत्मा नहीं हो जाएगा। पवन लगा देंगे सूख जाएगा शरीर, आत्मा नहीं सूखेगा। शरीर टूटने पर भी आत्मा नहीं टूटेगा। वो सुशी रास्ता थे कारण गुण संगस्य सद सद जो निजन्म सु चला जाएगा। हमारा कर्म के अनुसार हम जब बुरे कर्म करते हुए जीवन त्याग करेंगे तो नरक गति हो जाएगा। अच्छे कर्म दान पुण्य भगवान नाम जब तक करेंगे करते करते हुए जब हमारा जीवन चला जाएगा, जान चला जाएगा तो जरूर भगवत प्राप्त हो जाएगा। ऐसी विश्वास रखो, क्योंकि जो बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस
वाणी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यंग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंथस्तमीश्वरम। जय जगन्नाथ। मेरे भाइयों बहनों, मैंने बोलने से जब कुछ गलत तो होता है, क्यों मैंने, क्योंकि मुझे पंडित नहीं, ज्ञान नहीं, बोलते बोलते ये वो कोई त्रुटि हो जाता है, तो आप आपकी क्षमा गुण से मुझे क्षमा कर देंगे। जय जगन्नाथ। नहीं तो मेरे बोलने से जो कोई सोचेंगे जी मुझे कमेंट किया है, तो जो भी आपकी मेरे नंबर बता देता हूँ 7377462590 7377462590। इसी में फ़ोन करो, आपकी गाली दो, बोलो, नहीं तो बोलो ये पंडित जी क्यों बात बोलते हैं, इसी तो गलती बात बोलते, जो भी हमारे गलती हो जाए बोलने से आप बोलेंगे तो हम करेक्शन करके उसी के बाद जो दूसरे दिन में करेक्शन कर देंगे। जो मेरे द्वारा गलती हो गया, मैंने माफ़ी मांगता हूँ। जय जगन्नाथ।